हाँ पूजा बोलो। मुझे कल के लिए ऑफ चाहिए था। क्यों? पिछले हफ्ते तो तुमने 2 दिन की छुट्टी ली थी। सर मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब रहती है, तो उसे रेगुलर चेकअप के लिए ले जाना पड़ता है। देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, तुम्हारी बच्ची की तबीयत खराब है या और कुछ काम है, इससे कोई मतलब नहीं है, ऑफिस का काम नहीं रुकना चाहिए। सर आई टोटली अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने सारा काम पहले ही कर लिया था। इनफैक्ट मैं बैकअप पर चल। मुझे तुम्हारे बैकअप से कोई मतलब नहीं है, समझी? मैं तुम्हें जो सैलरी देता हूँ ना, यहाँ ऑफिस में आके काम करने की देता हूँ, घर में बच्चे खिलाने की नहीं देता। चुपचाप यहाँ कल ऑफिस में दिखनी चाहिए मुझे तुम। सर प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझिए। एक सेकेंड, तुम लड़कियों को ना हायर ही नहीं करना चाहिए। तुम लोगों की लाइफ में काम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब। तुम लड़कियों के ना कुछ भी बस की नहीं है। तुम सिर्फ किचन में अच्छी लगती हो काम करते हुए, और कहीं भी नहीं। और इक्वलिटी की बात करती हो, अगर तुमसे बोल दूं ना लड़कों के जितना काम करने के लिए, तो बस होगा नहीं तुमसे, समझ आई बात? मैं तुम्हें परमानेंटली छुट्टी दे रहा हूं, अब सीधा अपने घर बैठो। सर आप ऐसा मत करिए, मुझे जॉब से मत निकालिए सर, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है पूजा, मैं थक गया हूं तुम्हारा ड्रामा देख देख के। सर प्लीज। घर जाओ और अपना बच्चा संभालो। सर आप एक बार निकलो यहां से। तुम लड़कियों को ना हायर ही नहीं करना चाहिए। तुम लोगों की लाइफ में काम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब। तुम लड़कियों के ना कुछ भी बस की नहीं है। तुम सिर्फ किचन में अच्छी लगती हो काम करते हुए, और कहीं भी नहीं। हाँ इशिता तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर के खर्चे कैसे मैनेज करूँ अब। मैं क्या बताऊँ तुझे, मैं जॉब तो करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ मुझे बॉस की वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझे घर बैठना चाहिए और लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं सच बताऊँ तो मैं परेशान हो गई इन सब चीज़ों से। तो सही कह रही है, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये ऑफिस और जॉब के चक्रों में क्यों पड़ी हुई हूँ। मुझे ना कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। चल बाय। आप पहले एक रेडी चलाते थे और उसके बाद में आपने इतना बड़ा कैफे खोल लिया, कैसा लग रहा है आपको? मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? दरअसल मैं एक नामी कंपनी में जॉब करती हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे किसी ने बोला कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक औरत हूँ। और उस दिन मैंने ठान लिया कि उन्होंने गलत प्रूफ करके दिखाया। पर ये कैफे उन जैसे लोगों के लिए एक जवाब है कि एक औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो एक माँ भी है, एक बेटी भी, एक एम्प्लॉय भी और एक
और मैं उन हर लड़कियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उनसे लड़ने की बजाय, उनसे बहस करने की बजाय उन्हें कामयाब होकर दिखो, क्योंकि मुझे लगता है कि कामयाबी सबसे बड़ा जवाब है। और जब एक लड़की कामयाब होती है ना, तो अपने साथ कई जनरेशन की तरक्की लेके चलती है। थैंक यू।